नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर के बदलते हालात, जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर, क्या वाकई वो चीज़ें आज सच सिद्ध हो रही हैं? इन्हीं सारे विषयों पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता इस समय नम्रता शर्मा जी। इनके 20 सालों के करियर में किस तरह का उतार चढ़ाव देखा है जम्मू कश्मीर का, जानने का प्रयास करेंगे। नम्रता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नम्रता जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, हम यही कहेंगे वरिष्ठ, क्योंकि काफ़ी देर से हम भी आपको लगभग 20 साल से देख रहे हैं। पहले आप कांग्रेस में, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में, काफ़ी एक गैप था। उसके बाद आम आदमी पार्टी से आप सीधा आप आई हैं, आप अपनी पार्टी में, उसके बाद सीधा आप आई हैं आम आदमी पार्टी में। कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने भी सियासत को लेकर, और किस तरह का माहौल था, किस तरह का है, और किस तरह का आने वाले समय में होगा, जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं? रश्मि जी, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं अपना करियर कुछ और भी ले सकती थी। आई कुड हैव गॉन इनटू एजुकेशनल फील्ड टू बिकॉज आई हैव डन MA ML। लेकिन मुझे लगा कि अगर तस्वीर बदलनी है, कुछ कर सकते हो, कुछ करने की हिम्मत है, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी जब मैं कॉलेज में भी रही, मैं NSUI में भी थी, तो मुझे लगा कि आपको सियासत एक ऐसी जगह है जहां आप अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हो, कोई बदलाव ला सकते हो अपनी सोसाइटी में, समाज में। तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स को बाय चांस अडॉप्ट नहीं किया है, मैंने इसको बाय कमिटमेंट एंड बाय कन्विक्शन आई एम इनटू पॉलिटिक्स। मैंने इसको अपना करियर लिया और बहुत सारे बदलाव पिछले 20 सालों के अंदर हमने देखे। मैं पार्षद रही 2005 से 2010 तक। जितना काम हम अपने क्षेत्र में करा सकते थे, और मुझे गर्व से मैं ये कह सकती हूँ कि उस समय जितना काम मैंने करवाया अपने एरिया में, पूरे जब रानी बलोरिया जी डिप्टी मेयर थी, मेरी बड़ी बहन है, 71 वार्डों में से सबसे ज़्यादा कहीं काम हुआ तो वो हमारे वहाँ क्षेत्र के अंदर हुआ। बिल्कुल एक नई कॉलोनी थी जिसको हम कॉरपोरेशन में लेके आए थे, जिसका, क्योंकि वो एक सैनिकों की कॉलोनी थी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। पहले हमने एक सैनिक कॉलोनी संघर्ष समिति के नाम से एक NGO चलाई, जिसमें एक लड़ाई लड़ी और उसको कॉरपोरेशन में लेके आए उस एरिया में। उस लड़ाई में कामयाबी के बाद वो एरिया कॉरपोरेशन में आया और हमने वहाँ एक कायाकल्प की उस एरिया की। और वैसे भी पूरी, अगर हम जम्मू की बात करें, समूचे जम्मू के लिए हमने काम किए। नानक नगर जैसे एरिया को जहाँ रेगुलराइज करवाया गया उस टाइम पे हम कॉरपोरेशन के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लोगों के लिए हमने सिंगल विंडो का प्रबंध रखा कि उनको कोई दिक्कत ना आए मैप अप्रूव करवाने में। आज हम देखते हैं लोग दर बदर होते हैं। इस तरह की तमाम कोशिशें की सफाई को लेके, क्योंकि 71 वार्ड थे, फंड्स उतने अवेलेबल नहीं थे। आज तो करोड़ों रुपए आ रहा है। उस टाइम उस लिमिटेड फंड्स के अंदर किस तरह से हम लोगों को सुविधाएं दे सकते थे, आप सुविधाएं देते थे, फिर भी आज फंड होने के बाद भी मुझे लगता है 24/7 नम्रता शर्मा ने काम किया अपने लोगों के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा एरिया था जो टोटल रॉ था, जहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कें थी, पानी लोगों के घर नहीं आता था, लोगों के लिए ओवरहेड टैंक्स बनवाए, ट्यूबवेल्स बनवाए। वहाँ ऐसा क्षेत्र था, कंडी एरिया था, पानी की बोरवेल नहीं लग सकते थे। हमने बहुत ट्यूबवेल्स जहाँ जहाँ पानी की हमें लगा, गवर्नमेंट से कोशिश की, पाइप्स अरेंज करवाई। लाइट्स की प्रॉब्लम थी क्योंकि इतना स्कैटर्ड एरिया था, 70 किलोमीटर के अंदर। मैं इंटरनल एरिया की बात करूँ तो वो है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इन सब बातों की मैं इसलिए चर्चा कर रही हूँ आपके साथ रश्मि जी, कि एक कमिटमेंट के साथ जो मैं आई थी, मैंने कोशिश किया कि लोगों को, अगर परमात्मा ने, उस परम पिता परमात्मा ने मुझे इतनी हिम्मत दी और आज मुझे किसी काबिल रखा कि मुझे दिया था मौका, तो हमने पूरी मेहनत से, पूरी क्षमता से। लुप्त हो गई थी उसके बाद, फिर आप अपनी पार्टी में आई। इतना क्यों गैप था? जी नहीं रश्मि जी, मैं जनरल सेक्रेटरी थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के अंदर 2014 के बाद जब मोदी जी आए, हमने एज बतौर जनरल सेक्रेटरी बहुत काम किया पार्टी के लिए। और मैं कांग्रेस के साथ इसलिए जुड़ी थी क्योंकि वो कांग्रेस थी जो एक आदर्शों पे, किसी आदर्श पे चल रही थी, आइडियोलॉजी थी जिसने एक संघर्ष किया था इस देश को आज़ाद कराने में। उसी आइडियोलॉजी के साथ, क्योंकि मेरा वही माइंडसेट है, मुझे लगता है कि हम भारत के अंदर रहते हैं और भारत एक गुलदस्ता है जिसमें हम ये तय नहीं कर सकते कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इसमें हर मज़हब के, हर जाति के, हर प्रजाति के लोग रहते हैं और हमें सबको साथ लेके चलना है।
सियासत यही सिखाती है, पॉलिटिक्स का यही मतलब है, अगर आपको मौका मिले तो आप लोगों की खिदमत कर सकें, और उसी खिदमत के नाते हम इसके अंदर आए। सेवा यानी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको जी, लोगों की बिल्कुल। सेवा करने का, अगर करना चाहो तो तब। बिल्कुल। और इसी तरह से हमने कोशिश की, जब भी जो भी ओहदा हमें मिला हमने कोशिश की कि उसके साथ हम बिल्कुल न्यायपूर्ण तरह से चलें, और आगे इसी तरह से रास्ता तय किया है हमने। नम्रता जी, कोई दुराय नहीं, आपने काफ़ी काम किया, फिर आप अपनी पार्टी का आपने दामन थामा, ये ज़रूर हम सवाल करेंगे क्योंकि ये हमारा नहीं होगा, जनता का सवाल है। कौन सी नीतियाँ जिनसे आप सहमत नहीं थी और आपको अपनी पार्टी का दामन यानी छोड़ना पड़ा थामने के बाद, और आप आम आदमी पार्टी में आई, क्योंकि प्रेस वार्ता भी काफ़ी। मैं आपकी सारी बातों को कंसोलिडेट करके एक ही बात कहना चाहती हूँ रश्मि जी, मैं उन लोगों में से हूँ, मुझे भला ही नुकसान हो जाए पर मैं अपने सिद्धांतों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जब 5 अगस्त को ये 370 टूटी तो एक पार्टी उभर के सामने आई जिसने अगेंस्ट द विंड जाने का काम किया, और हमें लगा कि ये पार्टी लोगों के लिए काम करेगी। अब जिस वक्त कांग्रेस के भी तमाम नेता अंदर थे और चुप बैठ गए थे, चुप्पी साध ली थी, उस वक्त एक पार्टी का सामने आना, लोगों की दिक्कतें कम नहीं हुई थी। लोगों को पानी चाहिए था, नाली, सड़क चाहिए थी, नाली चाहिए थी, बिजली चाहिए थी, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहिए थी। लोग बहुत परेशान थे, हताश थे। उस वक्त एक उम्मीद लगी हमें कि शायद एक बदलाव की राजनीति होगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को जो 370 टूट गया है ये वापस नहीं आने वाला, हम मिल के जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलेंगे और संगठित करेंगे, और संगठित जम्मू कश्मीर। हमने पहला इंटरव्यू लिया था अल्ताफ बुखारी जी का, हम संगठित जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। आज जब मैं वहाँ रही, एक घुटन महसूस होने लगी, हमें दिखने लगा कि हर फैसला कश्मीर से आने लगा। जम्मू के नेता हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथ MLAs थे जिन्होंने उस पार्टी को चुना था, बहुत सारे। मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट थी महिला की, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करना नम्रता शर्मा ने कभी नहीं सीखा। जब उन्होंने इतने बड़े U-टर्न्स ले लिए, 370 पे उनके बयान बदलने लगे, जब उन्होंने हर फैसले को बताने लगे कि ये क्या हो रहा है, छोटे से छोटा फैसला भी कश्मीर से आने लगा, तो जम्मू के लोग क्या नाकाबिल हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक डोगरा हूँ, जम्मू की हूँ, उसके बाद मैं कुछ और। अगर मैं अपने लोगों की बात नहीं कर सकती, अगर मुझे छोटे से छोटा फैसला भी कश्मीर से लेना है, तो फिर कैसे? एक बंदे का ऑर्डर, मैंने अपनी नियुक्ति करनी है अपने उसके अंदर, मुझे पूछना पड़ेगा पहले कि इसको नियुक्त करूं या नहीं करूं। यानी हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, क्योंकि जब अल्ताफ बुखारी ने पार्टी का इसका निर्माण हुआ था, जम्मू कश्मीर में इसका वजूद आया था, तो ये हमने ही इंटरव्यू किया था। अल्ताफ बुखारी जी कहते थे कि मैं जम्मू कश्मीर को संगठित करके आगे चलना चाहूँगा, जम्मू के साथ भी अगर नाइंसाफ़ी होगी उनको इंसाफ मिलेगा। अल्ताफ बुखारी साहब तो ये भी कहते हैं, वो सबसे जूनियर हैं, उनको सत्ता में आए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं। अल्ताफ बुखारी साहब तो ये भी कहते हैं कि मैं एक सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। पर PDP में क्या थे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। PDP में बहुत कम अरसे से मैं सियासत के अंदर हूँ, मेरा शॉर्ट टर्म है एज कम्पेयर टू हमारे साथ जब वो अपने आप को करते थे। मतलब बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो सत्ता को मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शायद उनको वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ ही नहीं थे। जो ग्राउंड रियलिटी नीचे से ज़मीन खिसक रही थी वो उसको देख ही नहीं पाए, उसकी वो महसूस ही नहीं कर पाए कि क्या गर्मी है। तो मुझे लगता है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो छोड़ आई, जो बात गई वो बीत गई। मैं उस बारे में ज़्यादा चर्चा करते हमारा तो काम है ना उन नीतियों को, जो उनकी नीतियाँ थी, यानी कि जिस तरह से जिस आवाज़ को लेकर वो आए थे, बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ती गई। धारा 370 की स्टेटहुड को वापस लेने की क्यों लगता है कि, और ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं भाजपा की बी पार्टी कहा गया था, क्या वाकई ये सही है? आप ऑनेस्टली से बताइए, ईमानदारी से। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है रश्मि जी, हमें ये प्राइवेट ऑफिस लेना पड़ा। अपनी पार्टी एक जम्मू कश्मीर की पार्टी है, सरकारी दफ्तर मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकार द्वारा, इतना क्यों पैट्रोनाइज कर रही है भाजपा उनको, अगर वो बी टीम नहीं है? यानी इसका आप मुझे बताइए, बाकी लोगों के साथ इस तरह से ब्लैक कैट कमांडोज आपको नहीं मिलेंगे बाहर लोगों के बीच में जाने के लिए, उस तरह से आपको पुलिस फोर्स नहीं मिलती है जैसे वहाँ है। आप मुझे बताइए, इतनी मेहरबानी उस पार्टी पे क्यों? वही तो कह रहे हैं, इसका मतलब जो भी जनता कह रही है कि नहीं, यही थी आग निकलती तो तभी तो धुआं उठता है, इसका मतलब सही कह रहे हैं कि। और साथ ही साथ अल्ताफ बुखारी जी जहाँ पर कोई मिलने नहीं पहुँच सकता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उनको बड़ा जल्दी टाइम भी मिल जाता उनसे मिलने के लिए, उनसे बात रखने के लिए। यानी कहीं ना कहीं ये कहेंगे भाजपा का हाथ है अपनी पार्टी के ऊपर।
देखिए, मिलना और नहीं मिलना, मैं इसे ऐसे लेती हूँ कि जब भी कोई राजनेता आता है और वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमें कुछ डिस्कस करना हो, हमें इसमें कोई हिचक महसूस नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री से बात करने में, उससे हमारे होम मिनिस्टर के साथ। देखिए, मैं आपसे वही बात करना चाहती हूँ, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फैसलों के हल भी हों, लेकिन जिस तरह से आप देख रही हैं जो प्रेम है उनका उसकी तरफ, वो फंस गए हैं बेसिकली। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा उन्हें कश्मीर में कैसे चलना है, क्योंकि जिस तरह से तबाह और बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को, उनकी नीतियों ने, अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करें, किस तरफ चलें। वो कुछ कहना भी चाहते हैं तो उनको बेचारों को आज कहीं लुप्त नजर आ रही है अपनी पार्टी। आप जाइए उनके ऑफिस में, जहाँ रौनक होती थी, जहाँ आप देखते थे तांते लगे होते थे लोगों की ज्वाइनिंग के, आप आया करती थी, महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती थी, कभी पुलिस स्टेशन के लिए, कभी कहीं, कभी हम उनके साथ किसी दफ्तर घूमते थे, कभी किसी। आज कौन जाता है वहाँ? आज पूरा ऑफिस सुनसान और खाली पड़ा है। नवरात्रि जी, आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, किनकी नीतियों, आपने वही पूछा जाके कि कितना फ़र्क था, अंतर था पहले का और आपका, जो हालात जम्मू के हैं, क्या कहेंगे इनको, किसको कहेंगे आप कसूरवार? कौन है इन सारे हालातों का जिम्मेदार? जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, सीधे से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जो यहाँ पे प्रॉक्सी सरकार चला रही है एलजी द्वारा। एलजी साहब कौन है? यहाँ आने से पहले, एलजी बनने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के ही तो एमपी थे, तो उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी है, वो वहीं की नीतियाँ। जम्मू के लोगों को इस तरह से, बेटियों को हमने कभी लाठियाँ खाते नहीं देखा, जिस तरह से कल होमगार्ड्स की लड़कियों पे, कमला शर्मा जो पूरी सपोर्टर है भाजपा की, उन पे लाठियाँ भांजी गई। मैं कहती हूँ उसके बाद आप देखिए जिस तरह से टीचर्स के ऊपर लाठियाँ भांजी गई, एनएचएम के वर्कर्स पे लाठियाँ भांजी गई, डेली वेजेस पे रोज़ लाठियाँ भांजी जाती हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, समय आने पे ये हमारी जनता है वो उन्हें पूर्ण रूप से जवाब देगी, और मुझे लगता है इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर से। जो इनकी नीतियाँ हैं, ये दिखाए ना अपनी उपलब्धियाँ, क्यों ये इधर उधर घुमा के बात करते हैं। हम इनसे पूछते हैं आपने जम्मू के लिए क्या किया, तो ये बोलते हैं भारत माता की जय। हम इनसे पूछते हैं आपने मेरे बच्चे के लिए क्या किया, ये कहते हैं भारत माता की जय। मैं कहती हूँ आप बच्चों के लिए कुछ कीजिए, हर बच्चा भारत माता की जय के नारे लगाता है, यहाँ तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, दिल में बसी है, दिल में है, इस दिल में धड़कता है। फरमान जारी करके मैं बहुत छोटी थी, मेरे नाना जी जो थे मुझे कहते थे कि जापान में एक बच्चा था और वो एक बार रैबिट लेके जा रहा था, तो जब रैबिट को वहाँ पे उसका नेशनल एंथम चला तो उसने रैबिट को अपनी शर्ट के अंदर कर लिया, वो रैबिट उसको पूरा खा गया अंदर से, लेकिन उसने अपना जो स्टैंडर्डीज था वो पोजीशन उसने ख़त्म नहीं की। इस तरह से हमें ये कहानियों के साथ बड़ा किया गया। उन्होंने, हमारे घर वालों ने इस देश के लिए जान दी है, उन्होंने ये पूरा 47 का पूरा मंजर देखा है। जी, जो आज महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास बैठे हैं, डोगरे हमारे हैं, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म, किसी पार्टी का, चाहिए इन भाजपा वालों को जो अपने जो डोगरा कह के जिन्होंने सत्ता हासिल की, आज महाराजा की छुट्टी अनाउंस नहीं कर सकते। वहीं आप देखिए हमारे, जब आप आई पंजाब के अंदर, हमने भगत सिंह जी की छुट्टी अनाउंस की। ये एक मान इज्जत है, आपकी छुट्टी देने से महाराजा को कुछ तगमे और नहीं लग जाएंगे। ये एक हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी फीलिंग्स है, हमारी फीलिंग्स है उनके लिए प्रति। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, छुट्टी के रूप में उस उत्सव को मनाना चाहते हैं। ये उन्हीं का नाम लेके ये सत्ता में आए। झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बहुत ही झूठी पार्टी। ये वही मोदी जी हैं जो महंगाई करके, सिलेंडर करके, बहुत हुई महंगाई की मार करके सत्ता हासिल की, आज पूरी ऊपर उच्चतम सीट पे बैठे हैं। आज उन्हें महंगाई नज़र नहीं आती, आज युवा बेरोजगार नज़र नहीं आता, आज महिलाओं पे होता हुआ अत्याचार नज़र नहीं आता, आज उन्हें नज़र नहीं आता गरीब कितना परेशान है। आपने देखा पिछले कुछ दिन पहले मैंने देखा कि 17 माइल्स को बंद कर दिया गया। एक इतना अच्छा होटल जम्मू के अंदर, जो जम्मू के द्वार पे ही था, उसे बंद कर देना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज पूरे बिजनेस की बुरी हालत, बैंड बच के रह गई है, ट्रेडर सिंध और पंजाब नेशनल बैंक का उनको कोई कर्जा देना था। मैं आपसे ये कह रही हूँ 2 साल से तो होटल्स बंद थे, क्या आपकी उनके प्रति कैसी संवेदनाएं होनी चाहिए? कोई हर इंसान बेरोजगार हुआ, हर हमारा बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, हर इंसान ने सफ़र किया। मैंने सिर्फ एक उद्योग की बात की ताकि वो बड़ा उद्योग था उसका आपको पता है। यहाँ बहुत सारे छोटे उद्योग बंद हो गए, लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दी। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था।
आपने क्या किया उनके लिए? नम्रता जी, किस तरह से बदलाव होगा, किस तरह से जनता की परेशानी को, क्योंकि कहा गया था धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद अब खुशहाली होगी, तो जनता ने भी ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया था कि अब खुशहाली आने वाली है। पर इस तरह की खुशहाली की शायद तस्वर ना आपने किया था ना जनता ने किया था। देखिए, जो तस्वीर इन्होंने दिखाई थी वो तस्वीर झूठी निकली। जो तकदीर बनाने का इन्होंने हमें बताया था, एक लुभावने सपने जम्मू कश्मीर को दिखाए थे, उस तकदीर को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करने का काम किया। हमारे लोगों के साथ इन्होंने बहुत अन्याय किया। समय आने पे लोग इन्हें जवाब देंगे। और आज एक बहुत बड़ी उम्मीद की नज़र से आम आदमी पार्टी की तरफ जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। मेरा ये मानना है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है, इसलिए क्योंकि उनकी नीतियाँ लोगों के लिए हैं। किस तरह से हम लोगों की सेवा कर सकें, एक सेवा भाव के साथ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इसके साथ जुड़ता है। क्योंकि जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको लोगों ने देखा और उससे प्रभावित होकर आज पंजाब उनके साथ चल पड़ा। इसी तरह से आप देखिए, गुजरात में हमारा ग्राफ पड़ रहा है, हिमाचल के अंदर हम अपनी सरकार बनाएंगे, हरियाणा में आने वाला समय हमारा होगा। जम्मू कश्मीर के लोग आज बहुत परेशान हैं। अगर उन्हें उम्मीद नज़र आती है तो आम आदमी पार्टी से नज़र आती है। उन्हें लगता है कि इसी के आने के बाद यहाँ न्याय मिल सकता है। यहाँ जिस तरह से आज हमारे बच्चों को रोज़ सड़क पे धकेल दिया गया और प्रदर्शनों का शहर जम्मू कश्मीर को बना दिया गया, इस तरह की तस्वीर तो जम्मू की कभी भी नहीं थी। इसकी अगर तस्वीर और तकदीर बदलनी है तो आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प है। और मुझे लगता है आपके माध्यम से भी मैं हर उस आखिरी कोने तक, बॉर्डर तक, पीर पंचाल तक, चिनाब तक, कठुआ तक, कश्मीर तक, पीर पंचाल तक, कठुआ के हर कश्मीर के हर बॉर्डर तक, चाहे वो पुलवामा हो, शोपियां हो, लोगों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि यही एक पार्टी है जो आपके लिए एक सुनहरा भविष्य तय कर सकती है। आप अबव पार्टी लाइंस एक संगठित होके इसका साथ दीजिए। आने वाले समय में इसकी सरकार बनाइए। एक आपको सही में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बदलाव नज़र आएगा। वो बदलाव आम आदमी पार्टी ही ला सकती है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता नम्रता शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा एक झूठी पार्टी है। भाजपा के दावे खोखले, भाजपा की बात करनी और कथनी में बड़ा ही अंतर है। क्योंकि धारा 370 और 35 के बाद जो वायदे किए थे कि खुशहाली खुशहाली, और हमारी इन्हीं जनता ने ढोल नगारों के साथ उस फैसले का स्वागत किया था और पूरा समर्थन दिया था। आज मंदिरों का शहर जम्मू जिसे कहा जाता था, आए दिन अब प्रदर्शनों के शहर में तब्दील होता जा रहा। उसी के चलते नम्रता शर्मा ने जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी से लेकर पीर पंजाल तक लोगों से यही निवेदन किया है कि महज एक पार्टी आम आदमी पार्टी पर ही जनता की उम्मीदें टिकी और जनता ही टिकटिकी लगाकर आम आदमी पार्टी से उम्मीद बांध रही है। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता मौका देगी तो ज़रूर उन मुद्दों पर हल किया जाएगा, वादा नहीं बल्कि हल किया जाएगा। अब ये तो जनता पर निर्धारित है। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।